आज हम क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की थर्ड यूनिट देखेंगे। थर्ड यूनिट है हमारी होमर द इलियड बुक 1। इसको मैंने पहली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, इसकी स्टोरी क्या है, प्लस एनिमेटेड वीडियो के साथ वो एनिमेटेड वीडियो भी बना रखी है इसकी द इलियड की, बहुत अच्छे से समझा रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखना, तब इसके क्वेश्चन पर आना, क्योंकि सबसे पहले उसको द इलियड स्टोरी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आप समझ लेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ये वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब पहले आप उसकी पहली वीडियो देखेंगे। उसके बैकग्राउंड क्या है, उसमें क्या क्या दे रखा है, मैंने पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होमर, जो उसके राइटर हैं, जिन्होंने ये द इलियड लिखी है। तब सबसे पहले हम देख लेते हैं, वैसे होमर ने नहीं लिखी है द इलियड, उनके बताई थी, क्योंकि होमर लिख नहीं सकते थे, ये बताया जाता था कि ये ब्लाइंड थे। जो भी है, होमर इसके राइटर हैं और हमें ये देखना है। पहले सबसे पहले हम होमर के बारे में देख लेते हैं, वे क्या थे, फिर हम द इलियड के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट है हमारा होमर वॉज अ ग्रीक पोइट, एक ग्रीक पोइट थे। who is credited as the author of the Iliad, जिसको क्रेडिट है कि इलियड के भी ऑथर हैं, एंड ओडिसी, इलियड और ओडिसी के टू एपिक पोयम दैट आर फंडामेंटल वर्क ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर। टू एपिक पोयम इलियड और ओडिसी जो फंडामेंटल वर्क है एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर के, उसका क्रेडिट किसको है, होमर को। We are not fortunate to have a regular biography of a Homer. हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम उनके होमर के बारे में कुछ जान सके, उनके जीवन के बारे में। रेगुलर बायोग्राफी ऑफ होमर, एज कि होमर की क्या बायोग्राफी थी। नो ऑथर रिकॉर्ड, कोई भी ऑथर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हु ही वॉज, वह कौन थे। वैन, वेयर एंड ही वॉज बोर्न, कब कहाँ उनका जन्म हुआ था। हाउ लॉन्ग ही लिव, कितने साल तक वे जिए थे। वेदर वन एंड द सेम पॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू लॉन्ग एपिक पोया, फिर भी वन एंड द सेम पोयम होमर इलियड और ओडिसी के ऑथर के रूप में क्रेडिट दिया जाता है होमर को, कि उन्होंने ये लिखी है। ठीक है। सम स्कॉलर सजेस्ट, कुछ स्कॉलर सजेस्ट करते हैं दैट वर्ड होमर मीन, कि होमर का मतलब है ब्लाइंड। सजेस्ट दैट होमर वॉज ब्लाइंड हु वॉज अ सिंगर इन अ कोर्ट। वे कहते हैं कि होमर का मतलब ब्लाइंड होता है, मतलब अंधा होता है, और उन्होंने कहा कि वे जो थे एक सिंगर थे कोर्ट में। होमर वॉज ब्लाइंड हु वॉज अ सिंगर इन कोर्ट, की वे कोर्ट में एक सिंगर थे। तो ये तो हो गया हमारा पूरा होमर के बारे में। तो अब यहाँ पे हम होमर की एपिक द इलियड के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वे क्या हैं। इलियड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्क ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर, जाना जाता है फर्स्ट वर्क है कि वेस्टर्न लिटरेचर का कौन सा, इलियड। लॉन्ग एपिक पोयम, लंबे एपिक पोयम है। डिवाइडेड इन 24 बुक्स, 24 बुक में डिवाइडेड है। 15,000 लाइन्स हैं, जिसमें होमर्स एपिक इलियड इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ ट्रॉय। होमर की जो एपिक इलियड है, जिसका नाम रखा गया है सिटी ऑफ ट्रॉय के ऊपर। आल्सो नोन एज इलियन इन ग्रीक, और जो ग्रीक में इलियन के नाम से जानी जाती है। द पोयम टेल द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर, और जो ये इलियड पोयम है, ये ट्रोजन वॉर की स्टोरी को बताती है। विच टुक प्लेस अराउंड द सिटी ऑफ ट्रॉय, जो ट्रॉय के शहर में इसका मतलब ट्रॉय के शहर में इसकी सेटिंग है, जहाँ पर ये सारी घटना हुई है। डस टेकिंग इट टाइटल फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट सेटिंग, इस प्रकार जो इसका टाइटल लिया गया है, इसकी इम्पोर्टेंट सेटिंग ट्रॉय से ही लिया गया है, क्योंकि ये ट्रॉय में स्थापित हुई थी, तो ये ट्रोजन वॉर के नाम से भी जानी जाती है। इट इज़ पॉसिबल डैट स्कॉलर डिवाइडेड द पोएम इन 24 बुक्स, यह पॉसिबल हो सकता है कि स्कॉलर ने इसे डिवाइड किया हो 24 बुक्स में, 1 फॉर ईच ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट। सम स्कॉलर सेड इट वॉज होमर्स ऑन डिवीज़न, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये होमर का खुद का डिवीज़न है, कि इन्होंने 24 बुक में बांटा है। ये होमर ने खुद नहीं बांटा है, किसी और स्कॉलर ने नहीं बांटा है, कुछ स्कॉलर इससे कहते हैं। फर्स्ट पब्लिश इन 762 BCE,
पहले 762 BC में पब्लिश हुई थी और फर्स्ट प्रिंटेड इन 1488 बाय द, ये आप देख लेना डिमिट्री, ये मेरे से प्रोनाउंस नहीं होगा, इंग्लिश ट्रांसलेटेड इन 1950 पेंगुइन क्लासिज्म एंड देन received and uploaded. Declared as the famed work of achievement in Western literature, Iliad tells the story of the darkest episode of the Trojan War. इलियड जो एपिक है वो बताती है स्टोरी ऑफ द डार्केस्ट एपिसोड ऑफ द ट्रोजन वॉर में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताती है इलियड. एखिल्स इज एट द सेंटर, एखिल्स जो इसका सेंटर है, हीरो है, ग्रेटेस्ट वॉरियर है, हीरो तो नहीं करेंगे बट वो सेंटर है, मेन करेक्टर है, ग्रेटेस्ट वॉरियर है, चैम्पियन है ऑफ ग्रीक. हिज रिफ्यूज टू फाइट आफ्टर बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय हिज लीडर एगामेम्नोन. उसने मना कर दिया था युद्ध लड़ने को जब उसने एगामेम्नोन ने उसे अपमानित किया था. एगामेम्नोन ने जब उससे कहा था कि तुम अपने लवर क्राइसिस को दो, मैं ब्राइसिस को छोड़ दूंगा, तब वो एगामेम्नोन ने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा अब युद्ध. बट व्हेन द ट्रोजन हेक्टर किल्ड हिज फ्रेंड, जब उसका ट्रोजन वॉर में एगामेम्नोन का फ्रेंड एगामेम्नोन का जो फ्रेंड को हेक्टर मार देता है, किल कर देता है, और जो एगामेम्नोन के फ्रेंड का नाम है पेट्रोक्लस. पेट्रोक्लस को जब हेक्टर किल कर देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है. ही स्टॉर्म बैक इनटू द बैटल टू टेक रिवेंज. वो दोबारा युद्ध में आ जाता है रिवेंज बदला लेने के लिए अपने दोस्त का. ऑल्दो नोइंग दिस विल इंश्योर हिज ऑन अर्लियर डेथ, 9 years of the Trojan War have already passes and the outcome is still undecided. This epic began in the last year of the Trojan War with the innovations to the muse. तो ये हमारा खत्म इंट्रोडक्शन. वैसे तो मैंने आपको पूरा एनिमेटेड वीडियो बना के भी दे रखी है, उसमें पूरा समझा रखा है, तो इसे भी आप करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है. बस इसमें आप ये देख लेना, अगर देखो ये आप इसे छोड़ ही देना, कोई ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस आप इतना ही कर लेना. बुक फर्स्ट है, इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके में इतना आएगा भी नहीं. तो मैं आपको इनके करेक्टर दिखा देती हूँ कि इनमें कौन कौन से करेक्टर थे. सबसे पहले दिखा देते हैं हम ग्रीक को, क्योंकि ग्रीक और ट्रोय दो देशों की ये लड़ाई थी, है ना, और इसमें गोडेस भी शामिल हुए थे. हेलन जो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन थी जिसके पीछे ये लड़ाई हो रही थी, क्योंकि ट्रोय उसे अपने शहर लिया गया था, पेरिस का राजकुमार ट्रोय उसे अपने शहर लिया गया था, और ग्रीक राजाओं ने जब ट्रोय पर आक्रमण किया था हेलन के लिए, हेलन के ऊपर ही लड़ाई सारी. एखिल्स ग्रेटर वॉरियर इन द ग्रेटर वॉरियर है. एखिल्स जो है ग्रीक का ही है ना, क्योंकि ग्रीक की महारानी थी, बाद में ट्रोय पेरिस से लिया था ट्रोय में. ठीक है. मेलेनस किंग ऑफ स्पार्टा है, ये मेलेनस की वाइफ थी. हेलन जो थी मेलेनस की वाइफ थी. पेट्रोक्लस एखिल्स का फ्रेंड था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है. एगेमेम्नोन जो लीडर था, ब्रदर ऑफ मेलेनस था, और ये जो एगेमेम्नोन है मेलेनस का ब्रदर था, लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी था. पैलस एखिल्स फादर, ये एखिल्स का फादर था, ये जो ग्रेट वॉरियर था उसका फादर था पैलस. थीसिस कौन थी? एखिल्स की मदर थी, एंड द गॉडेस ऑफ सी. फिर आ जाएगा हमारा कैल्कस, द मोस्ट फेमस प्रोफेट यानी भविष्य वक्ता थे अमंग द ग्रीक एट द टाइम ऑफ द ट्रोजन वॉर. ठीक है. फिर आ जाएंगे हम ट्रोय के कैरेक्टर देख लेते हैं. तो हमने ग्रीक के कैरेक्टर देखा, अब हम ट्रोय के कैरेक्टर देख लेते हैं. देखो, जो आपको ट्रोय के कैरेक्टर में, ग्रीक के कैरेक्टर में याद रखने वाली बात है, एक तो होगी हमारी हेलन जो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी जिसके ऊपर ये लड़ाई हो रही थी. एखिल्स ग्रेट वॉरियर, मेलेनस किंग ऑफ स्पार्टा, एंड एगामेम्नोन जो मेलेनस तो जो इनका हस्बैंड था, एगामेम्नोन इनका भाई था. बस ये मेन कैरेक्टर जो आपको याद रखने हैं, और याद रखोगे तो बस इससे और याद रखना पेट्रोक्लस एखिल्स का फ्रेंड. बस रह जाएगा हमारा ट्रोजन के कैरेक्टर. प्रीमियम किंग ऑफ ट्रोय, जो किंग ऑफ ट्रोय था, ह्यूकुबा प्रीमियम की वाइफ थी. इनके 3 चिल्ड्रन थे, इसमें से आ जाएगा हेक्टर, पेरिस और डेफल्स. पेरिस जो
हेलेन को लेकर आया था ट्रॉय में। यही मेन कैरेक्टर है इसमें, इसी ध्यान रखना बस, आप औरों को ध्यान रखोगे जरूरत नहीं। ये तीनों ब्रदर हैं और इनके सन्स हैं। और ये क्राइसिस बिलोंग टू द क्राइसिस सिटी ऑफ ट्रॉय, डॉटर ऑफ द क्राइसिस। ये जो क्राइसिस है ये प्रेस्ट की डॉटर है, जिसके छुड़ाने के लिए एगामेम्नोन के पास गए थे प्रेस्ट, जो फादर है ऑफ क्राइसिस। इनके फादर का नाम है क्राइसिस, बस आई का ही फर्क है, दोनों का क्राइसिस ही बोला जाएगा, ठीक है। तो प्रिंस थे वो एगामेम्नोन से कहा था उन्होंने, तो मेरी डॉटर को छोड़ दो, पर उन्होंने मना कर दिया था। तो इससे क्रोधित होकर वे अपोलो के बहुत बड़े भक्त थे, तो अपोलो के पास गए, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे महामारी फैला दीजिए, तो उन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है। ये ब्राइसिस है, ये ब्राइसिस उसकी लवर थी, किसकी थी ये, कहा थी एगामेम्नोन की, एगामेम्नोन ने एकिल्स की थी, एकिल्स ने कहा था कि तुम क्राइसिस को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे वे महामारी फैला रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा था, एगामेम्नोन ने कहा था ठीक है मैं छोड़ दूंगा, तुम अपनी लवर ब्राइसिस को मुझे दे दो। इस पर क्रोधित आके फिर उन्होंने लड़ाई छोड़ दी थी एकिल्स ने, तुम ले लो, मैं युद्ध ही नहीं लड़ता। फिर क्राइसिस का फादर प्रेस्ट ऑफ गॉड अपोलो, जो मैंने आपको बता दिया था। फिर ये गॉड एंड गॉडेस है जो इसमें युद्ध में दिए थे। जीएस द हेड ऑफ किंग है, वेलकोना जीएस सन है, अपोलो मैंने बताया था सूर्यदेव थे, म्यूज गॉडेस ऑफ मेमोरी थी, थीसिस तो है ना, ये सी की देवी है ना, जो मैंने बताया था ये सी गॉडेस ऑफ सी थी। ये किसकी थी, ये मदर थी एकिल्स की। हेरा ये भी देवी है जो गॉडेस ऑफ वेल्थ की देवी है। एथेना ये गॉडेस ऑफ विजडम की देवी है। और एफ्रोडाइट ये द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है, जिन्होंने, ये मैंने आपको पूरा बता रखा है, ये आप वहीं से देख लेना बस। एरिस ये गॉडेस ऑफ, ये झगड़े की देवी है, बस इतना ही है। और ईरोज ये कामदेव है। बस आपको इतनी गॉडेस को याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये ट्रोजन वॉर और इसके थोड़े से करेक्टर याद रख रहे हैं क्योंकि आपके पास बुक 1 में ही है, इतना ही बहुत होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने ये समरी लिख रखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। मैंने वैसे उसमें पूरे में समरी बता दी है अच्छे से, अगर आप और देखना चाहें तो ये समरी लिखी है, आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि वो मैंने पूरी अच्छे से वीडियो बना रखी है उस पर। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। तो उसमें से तो सभी बस ये इलियड का करेक्टर ही है इसमें, तो इस वाले क्या है ये रिफ्रेशर में बस ये आप इसका करेक्टर ही देख लेना, फिर मैं आपको इसका मॉडल के क्वेश्चन आंसर दिखा दूंगी, है ना। बस इसमें तो आप यही कर लेना, इसका करेक्टर किसका, एकिल्स का, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और मॉडल में से देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। तो इसमें बस ये एकिल्स का करेक्टर ये, बस इसे आप आप इसे शॉर्ट के लिए ही तैयार करेंगे, वेरी शॉर्ट के लिए, बस शॉर्ट ही आएगा, इसमें से कुछ नहीं आएगा। आप इसे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो, है ना। ये आप इसमें और हेडिंग भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे। लॉयल एंड फ्रेंडशिप है, वो ब्रेव है एंड स्ट्रेंथ है, ट्रेजिक हीरो है, ठीक है। हेडिंग देख लेना आप, अंदर का तो आप खुद लिख देंगे, उसका मुझे पता है ना। तो हेडिंग देख लेना, इतना आएगा नहीं, ऐसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वैसे शॉर्ट के लिए, बस थोड़ा सा इसकी हेडिंग देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। His taste for art and music, he is a great lover of art and music. Sometimes he spends his spare time in playing music and instrument. Hospitality, मेहमान नवाजी, इस hospitality के मतलब होते हैं मेहमान नवाजी। He is also a hospitable man. Hospitality is one of his traits. ठीक है। ग्रेट वॉरियर है, माई हैंड टू डू ऑल द वर्क ऑफ द प्योरेस्ट वर, ये आप चाहें तो कोटेशन डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा लॉयन हार्टेड है, पैशनेट एंड इम्पल्सिव है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आप एक ये लिख लेना, हिज रिलेशन विद हिज मदर, ठीक है। तो बस यही हेडिंग है, इसमें से यही कर लेना। अब हम चलते हैं मॉडल की तरफ। तो ये देखिए मॉडल है, यूनिट 3 होमर बुक द फर्स्ट ऑफ द इलियड, ये इसमें दे रखा है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी दे रखा है इसमें। ये रहे इसके वेरी शॉर्ट आंसर्स। नेम द ऑथर ऑफ द ओडिसी, है ना, ओडिसी क्योंकि ये होमर के द्वारा ये लिखी गई थी, तो उसका
ये आया भी था 2023 में, तो आप देख सकते हैं द ऑथर ऑफ द ओडिसी इज होमर। हु इज़ होमर? होमर वॉज अ, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था वो होमर क्या है, तो आप वही लिख देना, इसमें से और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। द एपिक पोएम सेव्ड, है ना, वही है, उसमें मैंने आसान लैंग्वेज में आपको बता रखा है, वहीं से आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा उससे करना। तो चलिए ये आप आगे देख सकते हैं आप। थर्ड है हमारा गिव द नेम ऑफ द टू एपिक कंपोज्ड बाय ग्रीक पोइट होमर, इलियड एंड ओडिसी। व्हाट डिड हैरिस सैल्मन अनाउंस ऑफ द वर्ल्ड? हैरिस सैल्मन ने विश्व के समक्ष क्या उद्घाटित किया है? ये नहीं है, इसे छोड़ देना आप। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द होमर इलियड? द प्लॉट ऑफ द होमर इलियड इज क्वारल बिटवीन किंग एगामेम्नोन एंड द वॉरियर एकिल्स। तो आप ये पूरा देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हु सैंड द प्लेग अपॉन द ग्रीक कैंप? अपोलो ने करा था, अपोलो सैंड था। ठीक है, ये मैंने आपको स्टोरी बता रखी, स्टोरी में से आएंगे, कुछ नहीं है। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द होमर एज एन एपिक राइटर, वो मैंने आपको बता रखा है, आप उसमें से भी लिख देना, इसमें से भी थोड़ा देख लेना। होमर वॉज अ ग्रीक पोइट हु इज क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द इलियड एंड द ओडिसी। ही वाज बोर्न इन 18th century BC। द इलियड एंड द ओडिसी आर टू एपिक पोएम दैट द फंडामेंटल वर्क ऑफ द एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, वही है, आप देख लेना। व्हाट इज होमरिक क्वेश्चंस? ये आप वैसे आने का, ये आने का नहीं, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ ही देना। वो हाउ वर द होमरिक पोएम पुट इन द राइटन, ये इसे भी छोड़ देना, बस आप इसे देख लेना। होमर वॉज अ राइटर शॉर्ट नोट ऑन होमर एज एन एपिक राइटर। फिर ये आपको दिखा दूँगी, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप। What are the plot of Iliad and Odyssey composed by Greek poet Homer? The Iliad centered on the quarrel between King Agamemnon and the warrior Achilles। यह Agamemnon और the Achilles के बीच के युद्ध के बारे में है। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द ट्रोजन वॉर, लास्ट ईयर जब ट्रोजन वॉर हो रहा था उसके लास्ट ईयर में जब खत्म होने वाला था। द ओडिसी, ये आप देख लेना बस, ठीक है, कुछ आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, हिंदी में भी रखा है, चाहे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसे, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हिंदी भी दे रखी है। डिस्क्राइब द ओरल फॉर्मेट थ्योरी रिलेशंस, और ये छोड़ देना, इम्पोर्टेंट है नहीं बिल्कुल भी, ये वाला कर लेना। और होमर एज एन एपिक राइटर, बस, ठीक है। तो गिव द समरी ऑफ द एपिक इलियड रिटन बाय होमर। तो मैंने आपको समरी तो बता दी है, क्या है, मैंने आपको अपने जो नोट्स है वो भी दिखा दिया है, आप उस समरी को देख लेना, और इसमें भी दे रखे हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, वैसे वही बहुत है, और इसमें तो बुक 1 का ही दे रखा है, वो मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड भी बताया है, पूरा बता रखा है उस समरी में, तो पूरा ट्रोजन वॉर का एक समरी दे रखी है, इसमें सिर्फ वो बुक 1 की है इलियड की, तो आप देख सकते हैं। वैसे आपकी यही बुक 1 की इम्पोर्टेंट है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ले रखी है, क्योंकि उसके बाद पहले क्या हुआ था वो क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, वो मैंने आपको वैसे मैंने जो एनिमेटेड वीडियो बना रखी है ना, वो जो मैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो देख लेना, वो पूरी है, चाहे आप जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके सामने रहन देना ना, वही देख लेना, वही बहुत है, काफ़ी है यार, उसमें बैकग्राउंड दे रखा है और बुक 1 का मैंने पूरा आपको समराइज़ कर रखा है, ठीक है, तो उससे लिख देना आप, चाहे तो आप ये पढ़ लेना 9 ईयर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ट्रोजन वॉर, ठीक है, ये आप देख लेना, अगर आप चाहें तो पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं। ये रहा, आपको दिखा देती हूँ मैं आगे भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हिंदी में भी दे रखा है, आपको हिंदी में पढ़ना है तो ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 2, नरेट द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर्स एंड द वॉन्डरिंग ऑफ ओडिसी एज अ राइटर इन अ ग्रीक एपिक पोएम ओडिसी बाय होमर, ठीक है, इसे रहने देना, बस वही बहुत है, आने का नहीं है ये, मुझे तो इसमें से वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आने का भी कमी उम्मीद है, इसमें से कोई लॉन्ग वॉन्ग आने का तो है नहीं,
इसमें से आपके आएंगे तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ही आएंगे, लॉन्ग इसमें से आने का नहीं है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।